10th standard history, 5th chapter, mass media and history. लास्ट वीडियो हमने पेज नंबर 34 यहाँ तक कंप्लीट किया था, साइटेड एज एग्जाम्पल. सो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म से. सो लेट्स कंटिन्यू. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब यू कैन अंडरस्टैंड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. डिजिटल मतलब जो कंप्यूटर्स एक्सेट्रा मोबाइल्स ये सबसे रिलेटेड, इट्स कॉल्ड डिजिटल. तो जर्नलिज्म मतलब न्यूज़ रिपोर्टिंग. तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म जो जैसे पहले न्यूज़पेपर था उसकी जगह अभी लोग मोबाइल में न्यूज़ पढ़ते हैं. जैसे लोग पहले न्यूज़पेपर से पढ़ते थे वैसे अब लोग मोबाइल से टैबलेट से न्यूज़ पढ़ते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म. दिस आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म. देखो ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल से मतलब आज के ज़माने का, आज जो हमारा दौर चल रहा है, आज का दौर, ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स वाला है. ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न यानी न्यूज़पेपर, उसके बाद टेलीविजन्स आए, रेडियो आया, रेडियो के बाद टेलीविजन्स आया, न्यूज़पेपर के बाद रेडियो, फिर टेलीविज़न, और फाइनली अब क्या चल रहा है? अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स यानी मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स. ऑलराइट, हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल एज वेल. और ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल यानी ये जो डिजिटल जर्नलिज्म है उसमें भी हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हिस्ट्री एक प्राइम मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट है. मैनी वेब न्यूज़, बहुत सारी वेब यानी इंटरनेट की न्यूज़ पोर्टल्स, मैनी वेब न्यूज़ पोर्टल्स. ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ के वेबसाइट्स हैं. सोशल मीडिया के थ्रू भी न्यूज़ स्प्रेड होती है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है. ठीक है, वेब चैनल्स, बहुत सारे इंटरनेट के न्यूज़ चैनल्स हैं. यूट्यूब, फिर उसमें एक यूट्यूब जिसके थ्रू अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं. ठीक है, एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस रीडर. ये भी इसके ये सब साधनों के थ्रू भी हिस्टोरिकल कंटेंट ऑडियंस तक या रीडर्स तक पहुंचते हैं. ठीक है, ऑडियंस या रीडर, रीड करके समझ रहा है तो रीडर, या सुनकर देखकर तो ऑडियंस. ऑलराइट, तो ये है डिजिटल जर्नलिज्म. दिस इज ये पार्ट है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म. इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड. ठीक है, डिजिटल मतलब मॉडर्न तरीके का. ऑलराइट, डिजिटल जहाँ आएगा तो समझ लीजिए इट्स रिलेट टू मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, रेडियो की क्या हिस्ट्री है? लेट्स सी. रेडियो, Indian Broadcasting Company (IBC), a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? IBC. ये एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी जिसने सबसे पहले प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया इंडिया में. ठीक है, लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. और फिर बाद में यही रेडियो कंपनी को किसने हथियाया, मतलब किसने अपने अंडर में ले लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसका नाम चेंज कर दिया. क्या नाम रखा? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS. ठीक है, ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम्ड एज, और फिर बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन 8 जून 1936, इंडिपेंडेंस से पहले ही उसका नाम फिर से बदली किया गया और क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, AIR. राइट, अंडर ब्रिटिश रूल ही उसका नाम फिर से चेंज किया गया. पहले एक प्राइवेट कंपनी ने चालू किया था, उसका नाम रखा था IBC मतलब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर में लेकर उसका नाम बदल दिया ISBS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. और फिर ब्रिटिश रूल के अंडर में ही 8 जून 1936 को उसका नाम फिर बदला गया और क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, AIR. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1947, आज़ादी के बाद
AIR became an integral part of Ministry of Information and Broadcasting India. आज़ादी के बाद ये जो AIR था, ऑल इंडिया रेडियो, ये एक इंडियन मिनिस्ट्री का यानी इंडिया की मिनिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बन गया, मतलब एक हिस्सा बन गया. ठीक है, इंटीग्रल मतलब एडेड या जो डिवाइड नहीं होता हो. ठीक है, जो जुड़ा हुआ हिस्सा बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. किसका हिस्सा बन गया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गया. मतलब AIR ऑल इंडिया रेडियो कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का अनाउंसमेंट डिक्लेयर करने के लिए, जैसे आजकल हो रहा है, फ़िलहाल वो मन की बात आती है. ठीक है, तो वो उस वैसा ही ब्रॉडकास्टिंग. नेक्स्ट, इनिशियली इट ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. पहले तो क्या ब्रॉडकास्ट किए जाते थे ऑल इंडिया रेडियो से? गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो ब्रॉडकास्ट की जाती थी यानी अनाउंस की जाती थी. इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा. और पंडित नरेंद्र शर्मा जो एक फेमस पोयम है, जाने माने पोएट है, पंडित नरेंद्र शर्मा जो एक फेमस पोएट है, कवि है. ठीक है, जाने माने कवि है. उनकी सजेशन पर, उनके एडवाइस पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके क्या रखा गया? आकाशवाणी. ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट ऑफ Akashvani broadcast various entertainment, awareness creating and literary program. आकाशवाणी के थ्रू क्या ब्रॉडकास्ट किया जाता था? बहुत सारे एंटरटेनमेंट यानी जोक्स और सॉन्ग्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्रामा के सब वॉइस, ऑडियो सिर्फ. ठीक है, फिर अवेयरनेस क्रिएटिंग्स और लोगों को जागरूक करने वाली जो मैसेजेस रहते हैं वो भी रेडियो के थ्रू, आकाशवाणी के थ्रू ब्रॉडकास्ट किए जाते. लिटरेरी प्रोग्राम और लोगों की जो लिटरेसी बढ़ाने वाले प्रोग्राम, लोगों की जो जानकारी, जो नॉलेज बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं आकाशवाणी से. इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर, वर्कर एंड यूथ एंड वुमेन. और कुछ खास तरीके के प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट करते थे आकाशवाणी से, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, यूथ मतलब यंग पीढ़ी, जवान पीढ़ी के लिए, एंड वुमेन्स और औरतों के लिए. ठीक है, द विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज. ये जो एक प्रोग्राम का नाम दिया, इसका नाम है विविध भारती. विविध भारती नाम का एक प्रोग्राम था जो 24 स्थानीय लैंग्वेज में, भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया जाता था. ठीक है, एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज. डायलेक्ट मीन्स लोकल लैंग्वेज. 146 जो रीजन के हिसाब से लोकल लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में. ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस के में ट्रांसलेट किया जाता था. लेटली वेरियस न्यूज़ चैनल लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस. और फिर उसके बाद बहुत सारे दूसरे न्यूज़ चैनल जैसे रेडियो मिर्ची, आपने नाम सुना ही होगा, ये लोग रेडियो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, फिर मास मीडिया में एक और बड़ा सा बदलाव था, वो था टेलीविज़न. ठीक है, पहले रेडियो के बाद क्या आया? टेलीविज़न. टेलीविज़न पे पहले देखो, व्हेन आई वाज स्मॉल उस वक्त टेलीविज़न पे 2 ही चैनल चलते थे. ठीक है, एक DD1 था, दूरदर्शन 1, और एक DD2 था, दूरदर्शन 2. DD2 का दूसरा नाम था मेट्रो. तो मैं जब छोटा था तब सिर्फ ये 2 चैनल ही मैंने देखे थे, इसके अलावा चैनल्स नहीं थे जो बाद में फिर लॉन्च हुए. लेट्स सी, द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्योरेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. दिल्ली दूरदर्शन सेंटर यानी दूरदर्शन नाम का एक चैनल चालू किया और उसको किसने इनॉग्रेट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, और वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे. दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम्स ऑन 1 मई 1972. ये तो दिल्ली का था. और मुंबई में जो दूरदर्शन का सेंटर था उसने अपना प्रोग्राम कब से शुरू किया टेलीकास्ट करना? 1 मई 1972 से. कलर टेलीविज़न, और वो टाइम पे ना ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ थे. वो टाइम पे मार्केट में कलर टेलीविज़न क्या होता है किसी को नहीं, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले वाले टीवी थे. ठीक है,
कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 1982 को कलर टेलीविजन आया इंडिया में, कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया। In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channel to telecast in India। और 1991 के बाद देखो, 1991 से पहले सिर्फ दूरदर्शन और मेट्रो ये दो चैनल चलते थे। मेट्रो भी बाद में आया, पहले दूरदर्शन, मेट्रो तो बाद में आया, मुंबई का जो चैनल था, ठीक है, DD2 जिसको कहते थे। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया प्राइवेट को, नेशनल को और इंटरनेशनल चैनल्स को कि वो इंडिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। Thus it became possible for Indian to watch international event on television। और फिर यहाँ से इंडियंस के लिए पॉसिबल हो गया कि इंटरनेशनल चैनल्स या इंटरनेशनल इवेंट्स देख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स हैं, वो सब इंडिया में लॉन्च हुए, ठीक है। जैसे वो स्टार है, स्टार टीवी, स्टार एक्सेट्रा, स्टार परिवार एंड जो भी, फिर वैसी एक जी का पूरा एक सीरीज़ है और सोनी टीवी का एक सीरीज़ है, ये सब बाद में लॉन्च हुए आफ्टर 1991। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, देखो यू कैन, उसका ही आंसर है यहाँ पे, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। ऑलराइट, तो बहुत सारे आंसर देखो। रोल ऑफ न्यूज़पेपर हमारा हो गया समझ के, मतलब वी हैव डन इट। और व्हाई डू वी नीड मास मीडिया अभी आंसर आ रहा है, ठीक है। और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है मास मीडिया में, उसका आंसर भी हम लोग आगे कवर करेंगे। टेलीविज़न का आंसर हो गया, टेलीविज़न इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ठीक है। तो यू ऑल कैन राइट दिस आंसर, ये आंसर भी आगे कवर होगा। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें मास मीडिया की क्यों ज़रूरत है। वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। हमें मास मीडिया क्यों चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से फ्लो हो सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक। स्ट्राटा मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक, यानी अमीर गरीब, ठीक है, मिडिल क्लास, सबको इंफॉर्मेशन मिले। ऑलराइट, अमीर गरीब या ऊंची जात नीची जात जो भी है, हर धर्म के, हर जात के, हर लेवल के लोगों को इंफॉर्मेशन फ्री मिले। नेक्स्ट, editorials, various columns and supplements are essential part of newspaper। न्यूज़पेपर में editorials, कुछ खास कॉलम्स और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, ये सब एसेंशियल पार्ट है न्यूज़पेपर के। रीडर आर ऑल्सो ensured of a platform to voice their opinion। इसके अलावा रीडर्स के लिए भी अपनी आवाज़ रखने का, अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक ज़रिया है, ठीक है, अपना ओपिनियन रखने का, अपना राय मशवरा देने का। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। न्यूज़पेपर डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल, तो ये न्यूज़पेपर के फ़ायदे लिखे गए हैं। मास मीडिया में जो न्यूज़पेपर का रोल है यहाँ पे एक शॉर्ट में दे दिया गया है। नेक्स्ट, अभी टेलीविज़न का क्या रोल है। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। टेलीविज़न क्या है, ऑडियो सुनाई देना, विजुअल दिखाई देना मीडियम। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड द रेडियो। और टीवी ने पार कर लिया, मतलब जो लिमिटेशन थी, जो हदें थी, ठीक है, न्यूज़पेपर और रेडियो तक, उसको टीवी ने क्रॉस कर दिया। एंड शो द एक्चुअल विजुअल। और देखो, रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, न्यूज़पेपर में सिर्फ आप रीड कर सकते हो, लेकिन टेलीविज़न में क्या होगा, आप एक्चुअल विजुअल आप देखोगे, एक्चुअल में आप एक्चुअल वीडियो देखोगे, ठीक है, इवेंट का, आप एक्चुअल वो इवेंट को आंखों से होता हुआ देखोगे, लाइव है तो, या रिकॉर्डेड है तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे। सो फार देयर इज़ नो, ठीक है, टू द पीपल। नेक्स्ट, सो फार देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू द टेलीविज़न। अभी तक टीवी का कोई अल्टरनेटिव नहीं था, अभी तक टीवी का कोई अल्टरनेटिव, टेलीविज़न का कोई अल्टरनेटिव नहीं था फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इज एक्चुअली हैपेंड।
अब तक फ़िलहाल कोई अल्टरनेटिव नहीं था टेलीविज़न का कोई भी इवेंट को देखने के लिए जैसा वो एक्चुअल में होता है, ठीक है, लेकिन अब है। अब तक नहीं था लेकिन अब आ गया। ये जो एरा चल रहा है इसमें मोबाइल्स आ गए, ठीक है, मोबाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। तो क्या हो गया, एक्चुअल इवेंट टेलीविज़न के अलावा मोबाइल्स में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। देखो, मास मीडिया से कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्रिटिकली समझना बहुत ज़रूरी है, उसको डीपली, उसको अच्छे से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत डाली जाती है। चैनल्स अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी आलतू फालतू न्यूज़ बनाकर या बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, या झूठी न्यूज़ बनाकर प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, और लोग उसको रीड करके रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी न्यूज़ जो मास मीडिया से न्यूज़ आ रही है उसको क्रिटिकली समझना है, ठीक है। नॉट इवन न्यूज़ चैनल, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी फेक न्यूज़ चलती है, बहुत सारे एडिटेड वीडियो रहते हैं जिसके थ्रू लोगों को भड़काया उकसाया जाता है और आपस में यूनिटी बर्बाद की जाती है, इक्वालिटी को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दैट, लेट्स सी। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिवाइव्ड क्रिटिकली। मास मीडिया से आने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन उसको अच्छे से रिव्यूड करना चाहिए। रिव्यूड मतलब रिवाइड नहीं है, सॉरी, इट्स रिव्यूड। अच्छे से उसको रीचेक करना चाहिए, उसको अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, चेक करना चाहिए। द न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया में नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ। जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया में आ रही है वो हमेशा सच्चाई नहीं बताती, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा वो सच ही बताएगी, ठीक है। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली। हमें उसको खंगालना, छानना, उसको स्कैन करना चाहिए बहुत संभाल कर। देर इज़ अ वेरी एक बहुत बड़ा ऐसा हादसा हो चुका है, उसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। देर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपियरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी। जर्मनी के प्रिंट में एक अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डाल दी गई थी। अनऑथेंटिक मतलब जिसका कोई बेस नहीं, जो झूठी है, जिसका कोई रीजनिंग नहीं, जिसके पीछे कोई प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई थी जर्मनी में, ठीक है। क्या थी वो देखते हैं। Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler, ठीक है। स्टर्न ये जर्मनी की वीकली मैगजीन्स है, ये मैगजीन्स का नाम है जो हफ्ते में आती है, हर हफ्ते आती है। इसने स्टर्न नाम की जो मैगजीन है इसने खरीदी, क्या खरीदी, बहुत सारी डायरीज खरीदी, हाथ से लिखी हुई डायरीज खरीदी थी एडोल्फ हिटलर की। इट सोल्ड दैम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज, और फिर वो स्टर्न ने खरीद कर दूसरी भी कंपनीज को, दूसरी प्रिंटिंग कंपनीज को, यानी पब्लिकेशन वाली कंपनीज को बेच दिया। द डायरीज वे वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट। और डायरीज को वेरीफाई किया गया उनकी कि वो कितनी सच्ची है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी उसकी चेक की गई कि वो रियल में एडोल्फ हिटलर के हाथ से लिखी हुई है या फेक है, यानी किसी और ने बस फंसाया है कुछ झूठी। और ये चीज़ न्यूज़ में भी आई, उस वक्त न्यूज़ में भी प्रिंट हुई। हाउएवर लेटर दोज डायरीज वे प्रूव टू बी फॉर्ज्ड। बाद में पता चला, जब उसको एग्जामिन किया गया तो पता चला वो सारी डायरीज क्या थी, नकली थी, ठीक है, फेक थी, झूठ था। It become apparent from this example that we need to very carefully about the information published by the media. इस बात से ये एक एग्जाम्पल से साफ समझ में आता है कि मीडिया में आने वाली हर चीज़ को, इससे हमें एक साफ एग्जाम्पल मिलता है कि मीडिया में आने वाली हर चीज़ को हमें पहले ध्यान से संभाल कर उसको, वो इन्फॉर्मेशन को चेक करना चाहिए, फिर उसको पब्लिश करना चाहिए। मीडिया में पब्लिश करने से पहले उसको कितनी ऑथेंटिक है या कितनी सच है, कितनी ट्रुथ है, इसका एक अच्छा सा वेरिफिकेशन या एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। सो फेक न्यूज़ का तो आपने बहुत सारा, देखो
बहुत सारे अभी चैनल्स ऐसा कर रहे हैं कि वो चेक कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी रियल है, ठीक है। सो जस्ट डोंट आँख मूंद कर या आँख बंद करके किसी की बात पर भी भरोसा करना, या किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी मैसेज पर भरोसा करना, इट्स नॉट गुड। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मास मीडिया और उससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। मतलब मास मीडिया के थ्रू आप क्या प्रोफेशन कर सकते हो, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और उसका हिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है। न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़ टू इट्स रीडर। देखो न्यूज़पेपर को हर रोज़ फ्रेश न्यूज़ प्रोवाइड करना पड़ता है उनके रीडर्स को, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़। और कोई भी इवेंट होगा तो उसके बैकग्राउंड को ओपन करना की भी बहुत ज़रूरत है न्यूज़ में। एट सच टाइम न्यूज़पेपर हैव टू रिसॉर्ट टू हिस्ट्री। और इसके लिए न्यूज़पेपर को किस पे आना पड़ता है, कोई भी इवेंट के बैकग्राउंड को ओपन करने के लिए न्यूज़पेपर वालों को, न्यूज़पेपर्स को क्या देखना पड़ता है, हिस्ट्री। वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल, रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विद पैरेलल इवेंट विच हैपन्स इन दी पास्ट, ठीक है। देखो डिटेल्स, कोई भी न्यूज़ का डिटेल्स देते वक्त रिपोर्टर्स को ये भी बताना पड़ता है कि उसके जैसा कोई इवेंट पहले हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हुआ 2019 में, कोरोना वायरस कोविड-19 बोला गया उसको, ठीक है। कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ एक्सेट्रा, जो भी है, एक वायरस स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द। तो अब उसका हिस्ट्री जब देखेंगे तो 100 ईयर्स पहले यानी 1918 में, 1918 में स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी फैल गई थी। जैसे कोरोना वायरस की बीमारी फैल गई, ठीक है, वैसा ही कोविड-19 जैसे फैला है, वैसा ही अभी से अप्रॉक्सीमेट 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू स्प्रेड हुआ था, जिसमें करोड़ों लोग मरे थे, ठीक है। करोड़ों लोग यूरोप में मरे थे और ये एशिया और दूसरे देशों अफ्रीका तक भी फैला था, ठीक है। सो एक पैरेलल हिस्ट्री सेम इवेंट से रिलेटेड है। द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन दी सेपरेट फ्रेम, और जो भी पास्ट इवेंट है वो एक अलग से सेक्शन में भी फ्रेम्ड होती है, ठीक है। देखो हिस्ट्री का क्या क्या रिलेशनशिप है, यहाँ एक फ्लो चार्ट में बताया गया है। हिस्ट्री आर्टिकल्स, हिस्ट्री एडिटोरियल्स, हिस्ट्री कॉलम, हिस्ट्री न्यूज़, हिस्ट्री रिव्यूज़ और ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। ये तो एक पूरा एक सब्जेक्ट टॉपिक करके आता था। Thus the reader get access to additional information and he can get better insighting about the current news। तो रीडर को अच्छे से समझ जाएगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और जो प्रेजेंट में हो रहा है उस पर भी उसका नज़र, मतलब उसको समझ सकता है वो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1918 में, 1918 में स्पेनिश फ्लू करके बीमारी फैली थी। तो सिमिलर टाइप का पूरा पोस्ट पैटर्न था, वहाँ पर लॉकडाउन किया गया, यूरोप पूरा लॉकडाउन किया गया, लोगों को मास्क कंपलसरी हो गया, मास्क, हैंड ग्लव्स एक्सेट्रा, और कई करोड़ लोग मरे थे। मीन्स कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा डेंजरस बीमारी बोली जाती है वो, ठीक है, स्पेनिश फ्लू। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो अबाउट स्पेनिश फ्लू। तो वो इवेंट बताकर हमें आज का इवेंट अच्छे से समझा जा सकता है कि लॉकडाउन किया गया और एक्सेट्रा क्या प्रोसीजर है वायरस को फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम्स अबाउट alright. Next, newspaper print columns about historical information appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago etc. न्यूज़पेपर में एक अलग से कॉलम्स रहता है जिसमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रहती है, और वो कॉलम की हेडिंग ऐसी रहती है 50 साल पहले या 100 साल पहले एक्सेट्रा। सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न हिस्ट्री। ऐसे कॉलम्स किस पे आधारित रहते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे या लिखी हुई हिस्ट्री पर। दिस कॉलम प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इवेंट इन द पास्ट एंड ऑल्सो इवेंट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये कॉलम में क्या लिखा जाता है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट इकोनॉमिक, अबाउट
हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रहती है उनकी आर्थिक स्थिति की, इकोनॉमिक, आर्थिकता, ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राज करने, या आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसका, अच्छा सियासती, ठीक है, इवेंट पास्ट में जो हुए और उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट और उसका क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, उसमें क्या वेलफेयर वाली बात हुई या क्या लॉस हुए, वो सारे सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट येलो बॉक्स हम लोग लास्ट में करेंगे सारे। न्यूज़पेपर ओकेजनली पब्लिश सप्लीमेंट टू द रेगुलर एडिशन और स्पेशल इश्यूज। न्यूज़पेपर हर रोज़, ओकेजनली मतलब बार बार, ठीक है, पब्लिश करते हैं सप्लीमेंट्स। देखो जैसा एक एक्स्ट्रा कॉलम रहता है हिस्ट्री का न्यूज़पेपर में, वैसा ही एक सप्लीमेंट्री न्यूज़ हमेशा रेगुलर एडिशन में रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर वन कमेंस्ड इन 1914, ईयर 2014 मार्क द 100 years ऑन द इवेंट। जैसे 2014 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन को 100 साल हो गए, तो ये न्यूज़पेपर में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में दिया था, जिससे एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और अ स्पेशल इश्यू टू commemorate the occasion, one need to review its history। देखो ऐसा आर्टिकल डालने के लिए या ऐसा कुछ भी इवेंट न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा पुट करने के लिए या उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे कमेंटेटर होता है, उसको पूरे डिटेल में बताने के लिए, ठीक है, क्या ज़रूरी है, हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। इन 2017 75 years वे completed आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन का एक मूवमेंट था, उसको कितने साल हो गए, 75 साल, 75 years कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये एक सप्लीमेंट के, ये एक न्यूज़ में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पर डाला जाता है न्यूज़पेपर में, इसको एक एक्स्ट्रा जगह दी जाती है जो लोगों के नॉलेज के इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, और उसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज, जो भी इसको कॉमेमोरेट करेगा उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन सच ओकेशन न्यूज़पेपर हाईलाइट द इवेंट थ्रू वेरियस आर्टिकल्स, एडिटोरियल कॉलम्स लाइक व्हाट हैपन इन द हिस्ट्री ऑन दिस डे, रिव्यूज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस ऐसे सब टॉपिक को न्यूज़पेपर हाईलाइट करेगा एक सेपरेट कॉलम में, एडिटोरियल में। जैसे क्या लिखा रहेगा, जैसे उसमें बताया जाएगा कि ये आज के दिन, आज की तारीख में उस दिन, उतने साल पहले आज की तारीख में क्या हुआ था, ठीक है, एक्सेट्रा। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप। और ये सब के लिए क्या ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। जिसके पास नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है वही न्यूज़पेपर में ऐसी सब चीज़ें डाल सकता है। तो सीधी सी बात है, न्यूज़पेपर वालों को हिस्टोरियंस को हायर करना पड़ता है, ठीक है, मतलब जॉब देना पड़ता है जो उनके न्यूज़पेपर में ये सब कॉलम्स ऐड करें। ट्राई टू डू दिस, विल डू आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज़ असेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है क्या, किधर, रेडियो प्रोग्राम को प्लान करने में। फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी हैज़ प्रिजर्व्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलीवर्ड एवरी ईयर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। देखो आकाशवाणी ने संभाल के रखा है सारी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में डिलीवर की थी। देश में जो भी उस प्रधानमंत्री है अब तक, और हर साल 15 अगस्त को उन्होंने जो भी स्पीच कही, जो भी स्पीचेस डिलीवर की, उसकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखी हुई है। कहाँ पर, किसके पास, AIR मतलब आकाशवाणी के पास। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी और ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स, एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एक्सेट्रा। आकाशवाणी इनवाइट करता है, बुलाता है हिस्टोरियन लोगों को और एक्सपर्ट लोगों को, ठीक है, ताकि इश्यूज डिस्कस करें,
डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अलग अलग ओकेशन पे, जब भी कोई ओकेशन होता है, ओकेशन मतलब कोई ख़ास दिन आता है, जैसे कोई किसी लीडर का, किसी नेशनल लीडर का बर्थडे हो या डेथ डे हो, फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर या 14 नवंबर, तो उनका बर्थ या डेथ डे हो तो उस दिन उनको बुलाया जाता है। या किसी हिस्टोरिकल इवेंट की एनिवर्सरी हो, साल भर हो गया हो, ठीक है, तो हिस्टोरियंस को बुलाया जाता है और उनके साथ डिस्कशन किया जाता है कि उस ओकेशन पे उस दिन क्या हुआ था, ऑलराइट, एक्सेट्रा। लेक्चर्स ऑन दी, देखो मैं आपको एक हिस्टोरियन का नाम बताता हूँ, डॉक्टर राम पुनियानी, ठीक है। आप इनका यूट्यूब पे चैनल भी चेक कर सकते हो, डॉक्टर राम पुनियानी। ये एक बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरियन है और एक एक इवेंट को ये इतना प्रॉपरली और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो इनके लेक्चर्स हैं आप देख सकते हो यूट्यूब पर भी, ठीक है। इट्स अ फेमस पर्सन, ही इज़ अ फेमस पर्सन और ही हैज़ अ सुपर्ब नॉलेज। डॉक्टर राम पुनियानी, आप सिर्फ नाम डालोगे यू विल गेट हिम, राम पुनियानी, ठीक है। पी स्पेलिंग इज PUNIANI समथिंग, ठीक है, डॉक्टर राम पुनियानी। तो आप इनका वीडियोस देखो और यू विल गेट अ गुड चंक ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज बिकॉज ही इज़ अ गुड हिस्टोरियन। नेक्स्ट, lectures on the contribution of various national leader need to be supported by historical information। जो भी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें नेशनल लीडर्स के बारे में कि कौन से नेशनल लीडर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए क्या चाहिए, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रोग्राम लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली प्रोग्राम ऑफ आकाशवाणी। इसके अलावा आकाशवाणी का एक डेली प्रोग्राम चलता है, उसमें एक प्रोग्राम आता है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। ये उसका एक इंटीग्रल यानी अनसेपरेटेड पार्ट है। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ हिस्सा है उसके डेली प्रोग्राम का, किसके, आकाशवाणी के, रेडियो आकाशवाणी। नेक्स्ट, टेलीविजन चैनल ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन हिस्ट्री। इसके अलावा टेलीविजन चैनल भी हिस्ट्री के आधार पर प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं। दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग द पीपल थ्रू देयर हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स, ठीक है। दूरदर्शन और दूसरे टेलीविजन चैनल भी लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल शो करके या सीरियल्स करके, ठीक है। द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक, देखो माइथोलॉजिकल मान्यता और हिस्टोरिकल सीरियल्स जैसे कि रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है। सो मान्यता वाले और ऐतिहासिक सीरियल्स जैसे कि रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति, ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है, इन्होंने मतलब ये सीरियल्स प्रोग्राम ने भी बहुत अट्रैक्ट किया है बहुत सारे ऑडियंसेस को, ठीक है। वाइल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेंटेनिंग एक्यूरेसी विथ रिगार्ड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट, आउटफिट, वेपनरीज, लाइफस्टाइल, लिंग्वल्स, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा इज एसेंशियल। ऐसे प्रोग्राम बनाते वक्त, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम का प्रोडक्शन करते वक्त यानी प्रोड्यूसिंग, ऐसे प्रोग्राम बनाते वक्त बहुत ज़रूरी है क्या, एक्यूरेसी मेंटेन करना, यानी वैसे कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाए, वैसे हथियार यूज़ किए जाए, वैसा माहौल बनाया जाए, ठीक है, और लोगों की वो लाइफस्टाइल दिखाई जाए, उनकी भाषा, वो उस ज़माने में वो भाषा बोलते थे वो भाषा एक्सप्रेस की जाए एक्सेट्रा, ठीक है। देखो कोई भी आप हिस्टोरिक मूवी देखो तो हीरो को आप नए फैशन के, मतलब जो लेटेस्ट टी शर्ट है या जीन्स है उसमें नहीं देखोगे आप, वो टाइम पे जो क्लोथिंग्स होती थी वैसे कपड़े पहने जाएंगे, वो टाइम पे हथियार जो यूज़ होते थे वो दिखाए जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी वैसा, तो वो माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वन नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड, और इसके लिए उस ज़माने की हिस्ट्री का डीप नॉलेज होना चाहिए।
उसके लिए ऐसा बंदा चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए जिनको गहरी समझ हो, ठीक है, हिस्ट्री की, वो पीरियड के। नेक्स्ट, करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, फिर एट प्रेजेंट कुछ चैनल्स है जैसे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हिस्ट्री चैनल एक्सेट्रा हैव ओपनड अ रिच ट्रेजर ऑफ गोल्ड ग्लोबल हिस्ट्री फॉर द ऑडियंस। इन्होंने खजाना खोल दिया है, ठीक है, ग्लोबल हिस्ट्री का, विश्व की हिस्ट्री का खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना, खोल दिया है, ठीक है, सारे ऑडियंस के लिए, ठीक है, फॉर व्यूवर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। इट हैज़ एनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिक वंडर एट होम। और इससे लोग, मतलब इससे लोगों को एक एक्सेस मिल रहा है, इससे लोगों को एनेबल्ड मतलब उनको एबिलिटी मिल रही है, देख सकते हैं वो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल वंडर एट होम, घर बैठे हिस्टोरिकल वंडर और जोग्राफिकल वंडर वो देख सकते हैं ये चैनल्स के थ्रू। टू मेक सच प्रोग्राम मोर एंटरटेनिंग, some part of the serials are actually enacted by actors such as the character of heroic men or women, ठीक है, स्पोर्ट्समैन, आर्मी चीफ एक्सेट्रा। देखो ऐसे प्रोग्राम्स को या और एंटरटेनिंग बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए उसमें एक्चुअली डाला जाता है एक्टर को, ठीक है, हीरोइक कैरेक्टर वाले या हीरोइक कैरेक्टर मैन और वुमेन के, या स्पोर्ट्समैन को यूज़ किया जाता है, या आर्मी चीफ को एक्सेट्रा। बिसाइड दिस सीरियल्स अबाउट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट, histories of empires and also the history of culinary art are watched by large number of people। इसके अलावा, ये सब के अलावा, ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, पुराने ज़माने के जो बंगले, और बंगले बोल रहा हूँ, पुराने ज़माने के जो महल है, ठीक है, और जो भी कारीगरी की गई है, जो भी बनाई गई चीज़ें हैं, किले हैं, हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर, राजाओं के जो हिस्ट्रीज है, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ कलनरी आर्ट्स, और उस ज़माने की जो कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, इनको भी देखा जाता है बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं बहुत चाव से, बहुत इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। पीपल विथ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आर सॉर्ट आउट ऑल द फील्ड मेंशन्ड अबाउट, ठीक है, पीपल विथ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड आर सॉर्ट आउट इन ऑल द फील्ड मेंशन अबाउट। इसके लिए गहरी हिस्ट्री की गहरी नॉलेज वाले लोग लगते हैं, ठीक है, जो भी फील्ड ऊपर आई है, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे जो भी हिस्ट्री ऊपर आई है, ठीक है, जो भी फील्ड ऊपर बताई गई, उसमें कौन चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनको गहरी नॉलेज हो हिस्ट्री की, ठीक है, ऐसे लोगों को सॉर्ट आउट मतलब खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, ठीक है, इन ऑल द फील्ड मेंशन अबाउट। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ठीक है। लास्ट पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री का क्या रोल है, हिस्ट्री को क्यों रोल दिया था। अब हम लोग येलो बॉक्सेस कंप्लीट कर लेते हैं जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है। यू विल फाइंड थिंक दिस इंटरेस्टिंग, आपको ये रीड करके इंटरेस्टिंग लगेगा, क्या है देखते हैं। भारत एक खोज, अ सीरियल टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल। एक प्रोग्राम दूरदर्शन पे आता था जिसका नाम है भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज नाम का एक प्रोग्राम, एक सीरियल आता था, दूरदर्शन टेलीकास्ट करता था इसको हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन में खास जगह है। इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम में क्या था, इंडिया की डिस्कवरी के ये प्रोग्राम इंडिया के अंदर डिस्कवरी उसके ऊपर आधारित था। अब बुक रिटर्न बाय, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बुक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी उसके आधार पर ये एक सीरियल बनाया गया था। इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, और वो प्रोग्राम को कौन डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्टर कौन था उसका, श्याम बेनेगल। दिस सीरियल प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड। और इसमें क्या था, इंडिया का इतिहास, ठीक है, एंशिएंट पुराने ज़माने से लेके मॉडर्न ज़माने तक, थ्रोइंग लाइट ऑन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड।
उजाला मतलब एक रोशनी डालते हुए किस पर, सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासती, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड, उस मतलब जो भी सदी थी, जो भी पीरियड मतलब जो भी वक्त था उस वक्त का, उस वक्त की हिस्ट्री के सियासती यानी राजकरणीय, कल्चरल सांस्कृतिक और सोशल सामाजिक, ठीक है, हिस्ट्री पर प्रकाश डालता था। It effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mayura's period, Turk-Afghan invasion, Mughal period and contribution of Mughal emperor etc. मैं आगे रीड करता हूँ, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट साइड पे है, सो यहाँ पे पहले इतना एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेड, ये अच्छी तरह से इफेक्टिवली असरदार इमेज बनाता है, यानी एक अच्छी तरह से ये समझाता है क्या, बहुत सारी चीज़ें, मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ों को ये गहराई से समझाता है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में जो वेदास और एक्सेट्रा, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण महाभारत, रामायण का स्टोरी का इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या था, क्या उसका क्यों, पूरा सीन बताता है। महाभारत का भी, मयूरास पीरियड का, तुर्क अफगान इन्वेशन, तुर्क और अफगान का जो इन्वेशन हुआ, ठीक है, जो इंडिया में एंट्रेंस हुआ, मुगल पीरियड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल पीरियड के बारे में बताता है, और मुगल एम्पायर का, मुगल राजाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया को डेवलप करने में, मुगल राजाओं का क्या रोल रहा, ठीक है। भक्ति मूवमेंट, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, अच्छे से एकदम असरदार तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आती है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अच्छे से, लास्ट इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें हमें समझ में आती है। नेक्स्ट, रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड, ये सारी चीज़ें कहाँ पे समझ में आती है, ये टॉपिक से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ठीक है। अब इसमें एक्टर कौन था देखते हैं, मतलब ये सीरियल को कौन शो कर रहा था, मतलब इसमें जो होस्ट था वो कौन था, होस्ट मतलब जो प्रोग्राम को होस्टिंग करते हैं। रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल in the series always appeared as a narrator, introducing and explaining various part of the story by dramatizing them, ठीक है। रोशन सेठ एक एक्टर है जिन्होंने किसका रोल प्ले किया इसमें, भारत एक खोज में उन्होंने पंडित नेहरू का रोल प्ले किया है, ठीक है, सीरियल में, और वो हमेशा नरेटर की तरह, यानी जो स्टोरी सुना रहा है, जो बता रहा है, उसकी तरह अपीयर होते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को ड्रामा के फॉर्म में, ड्रामाटाइजिंग मतलब ड्रामा के तौर पर, ठीक है, यूजिंग फ्लोक्लोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, और उसमें वो फ्लोक्लोर यानी जो कबीलों के जो गाने थे एक्सेट्रा, ठीक है, फ्लोक्लोर मतलब सॉन्ग टाइप समझ लीजिए, और इंफॉर्मेटिव स्पीचेस के साथ और इंफॉर्मेशन के भाषण के साथ। The serial was admired in all part of India because of the comprehensive historical perspectives of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. ये जो सीरियल था भारत की खोज, ये इंडिया के हर एक राज्यों में बोलते हैं ना, बहुत हिट हुआ, अगर हम लोग की लैंग्वेज में ये सीरियल्स बहुत हिट हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे लिखा ये सीरियल बहुत एडमायर के साथ, बहुत चाव के साथ देखा जाता था, वॉच किया जाता था इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो किसने लिखे थे, और उनको रिप्रेजेंटेशन मतलब वो उसका राइटर कौन था, पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू का लोगों के लिए जो प्रेम था, इसके लिए ये ऑल ओवर द इंडिया
भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत चलता था, ठीक है। और उसका इक्वली कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल प्रेजेंटेशन, मतलब उसको जो प्रॉपरली प्रेजेंट किया था रोशन सेठ ने जो उसको बोलते हैं ना विजुअल प्रेजेंटेशन दिया, नेहरू का जो रोल प्ले किया है, इसकी वजह से ये ऑल ओवर इंडिया बहुत लोगों ने पसंद किया और इसको देखा, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इंडिया ये सीरियल बहुत हिट रहा। कौन सा सीरियल, याद रखो, नाम है उसका भारत एक खोज। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, येलो बॉक्सेस, तो ये येलो बॉक्स तो आपको करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है न्यूज़पेपर के एक्सेट्रा, यू कैन रीड एंड डू इट। टीचर्स कैन गिव इट इन एक्टिविटी, स्कूल टीचर शायद आपको एक्टिविटी में देंगे। न्यूज़पेपर ऑल्सो पब्लिश क्रॉसवर्ड पजल्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। देखो न्यूज़पेपर क्रॉसवर्ड तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रहता है, पजल्स ये भी छापते हैं न्यूज़पेपर में हिस्ट्री के आधार पर। ट्राई टू क्रिएट सिमिलर क्रॉसवर्ड पजल, तो आप भी कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज फोर्ट्स नेम टू क्रिएट पजल्स, तो किलो का नाम यूज करके क्रॉसवर्ड पजल्स बोला गया स्टूडेंट्स को बनाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव डन ऑल। ये रेड बॉक्स हमने, ये जो डार्क ब्राउन बॉक्स है वो हमारा हमने छोड़ा। डू यू नो, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेट अस सी व्हाट इट इज। In the British India, the first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from Mumbai radio station of Indian Broadcasting Company IBC। देखो पहला जो न्यूज़ ब्रिटिश इंडिया, जब इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था, तो इन द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश के अंडर में जब इंडिया था, तब पहला इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, जब पहला इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन समाचार, ठीक है, न्यूज़ बुलेटिन वॉज ब्रॉडकास्टेड इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हुआ था पहली बार, रेडियो पे न्यूज़ चालू हुआ था कभी 23 जुलाई 1927 को। कहाँ से? मुंबई से, मुंबई रेडियो स्टेशन से, ठीक है, ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC से पहला न्यूज़ चैनल मतलब न्यूज़ बुलेटिन हुआ। लेटर द कोलकाता रेडियो स्टेशन ऑफ IBC स्टार्टेड अ न्यूज़ बुलेटिन इन बंगाली, और फिर कोलकाता रेडियो स्टेशन ने, जो IBC का ही था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का था, उसने क्या स्टार्ट किया? बंगाली न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट किया। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। तो ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, इसको याद करना है, मतलब अच्छे से उसको आपको माइंड में फिट करना है। कैन बी आस्क इन ब्लैंक्स एंड अदर ब्लैंक्स, कॉलम्स एक्सेट्रा। लेट अस सर्च एंड फाइंड आउट, ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कुछ येलो बॉक्स में हमने स्किप किया था। इन रिसेंट टाइम मैनी न्यूज़पेपर हैव इंट्रोड्यूस ई न्यूज़पेपर। देखो हाल फिलहाल में, मतलब एट प्रेजेंट, बहुत सारे, कुछ सालों पहले से ही बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ई न्यूज़पेपर शुरू किया है, इंटरनेट वाला न्यूज़पेपर, जो आपको रेगुलरली आपको उसकी जर्नल्स, यानी आपको वो न्यूज़पेपर रेगुलरली मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे, आप जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करोगे आपको फ्रीली आता रहेगा, उसको कहते हैं ई न्यूज़पेपर। रिसेंट टाइम में मैनी न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस ई न्यूज़पेपर, द ई न्यूज़पेपर वे बीइंग रिसीव वेल बाय द रीडर्स, तो बहुत सारे रीडर्स ने उनको रिसीव किया है, ठीक है। लर्न टू रीड ई न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी स्कूल टीचर की मदद से ई न्यूज़पेपर रीड करना सीखो। नेक्स्ट एक और येलो बॉक्स है, लेट ई स्टूडेंट इन द क्लास ब्रिंग अ कटिंग ऑफ, ये आपको ही करना है, अभी तो स्कूल है नहीं तो वी कांट डू इट। ये कहा जा रहा है कि मतलब न्यूज़ का एक एक इंटरेस्टिंग पार्ट आर्टिकल कट करके लाओ और एक जर्नल में वो सब चिपकाओ, ठीक है, स्टिक करो। हाँ, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है, डार्क ब्राउन में। बाल शास्त्री जाम्बेकर इज रेफर्ड टू एज द फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। बाल शास्त्री जाम्बेकर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एडिटर। क्यों? क्योंकि वो मराठी न्यूज़पेपर के पहले एडिटर थे। हिज बर्थ डेट 16 जनवरी, और इसके ऑनर में उनका जो बर्थ डेट है जो 6 जनवरी है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है इन महाराष्ट्र एज दी पत्रकार दिन। महाराष्ट्र में उनको जर्नलिस्ट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कौन है? बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे और इनको
इनका जो जन्मदिन था 6 जनवरी को, ऑल ओवर महाराष्ट्र एज अ पत्रकार दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जर्नलिस्ट डे, राइट। नेक्स्ट फिर से ये पर्पल वॉलेट बॉक्स में कुछ दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर। नेशनल लीडर जो इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीरियड में थे, उनकी लिस्ट बना के आपको लिखना है। और फाइनली वी कम हियर, थिंक अबाउट इट, व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ, इसके बारे में सोचने बोला जा रहा है कि अगर बिहार में कुछ हादसा हुआ तो दिल्ली तक उसकी न्यूज़ को कैसे भेजा जाता था पहले। इमेजिन करो, सोचो और लिखो। पहले के ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं थे, जब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जीमेल, ईमेल, व्हाट्सएप कुछ नहीं था, तब दिल्ली में एम्परर है और बिहार में सूखा पड़ा है, बिहार में सूखा पड़ा है और उसकी न्यूज़ दिल्ली के एम्परर तक पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाई जाती थी? तो सिंपल है, मैराथन के थ्रू एक आदमी मैसेज लेके दौड़ता था और वो बिहार से दिल्ली तक दौड़ते हुए आएगा, ठीक है, या हॉर्स राइडिंग करके आएगा, हॉर्स लेकर आएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए चैप्टर में, ठीक है, ये 5 टॉपिक हमने चैप्टर में अच्छे से कवर किए। तो बेस्ड, इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन हैं, आई होप आप लोग कर लोगे। इट्स वेरी इजी। आप एक बार वीडियो देखो और फिर ये क्वेश्चन रेफ़र करो, आपको ईजिली आंसर्स की मार्किंग्स मिल जाएगी। वैसे बहुत सारे बच्चे तो प्रिंटेड नोट्स, PDF एक्सेट्रा को फॉलो कर रहे हैं, या डाइजेस्ट है, मास्टर की है। देखो हिस्ट्री के लिए बेटर है मास्टर की, ठीक है, बेटर है मास्टर की। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी बुक अच्छी नहीं है। वैसे तो सबसे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में नवनीत की डाइजेस्ट में दिया है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के ऑल सब्जेक्ट। आई पर्सनली रेफर इट, बट फॉर हिस्ट्री आई गो थ्रू मास्टर की। बाकी साइंस के लिए नवनीत का डाइजेस्ट अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ तो ये वीडियो को शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सबसे पहले शेयर करो, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।